अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वाइटल साइंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वाइटल साइंस की डेफिनेशन पढ़ी। उसमें हमारा आता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और जो बीपी है, ये वाइटल साइंस है। इसमें हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर डिस्कस किया। उसमें हमने डेफिनेशन कॉमन साइट्स में ऑरल, एक्सला, रेक्टल और टिम्पैनिक आते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन एडल्ट्स, फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग टेम्परेचर, यूनिट, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ये सब हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। जो इसके कॉमन साइट्स हैं, ऑरल, जो टेम्परेचर के जो कॉमन साइट्स हैं लाइक ऑरल, एक्सला, रेक्टल और टिम्पैनिक हैं, इनके हम आज जो है प्रोसीजर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोसीजर ऑफ ऑरल टेम्परेचर। जब एक क्लाइंट का ऑरल टेम्परेचर लेना होगा तो उसमें प्रोसीजर क्या है। सो पहले क्या करना है, एक नर्स ने जो है पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और फाइंड आउट करना है कहीं पेशेंट ने हॉट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं लिए हैं या स्मोक तो नहीं किया है। इन कंडीशंस में क्या है कि एक नर्स ने 30 मिनट्स तक वेट करना है। उसके बाद हैंड वॉश करना है एंड जो पेशेंट है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है और जो मर्करी लेवल है वो रीड करनी है। रीड मर्करी लेवल वाइज जेंटली रोटेटिंग थर्मोमीटर एट आई लेवल, और जो थर्मोमीटर उसको शेक करना है अंडर रीडिंग लेवल्स मर्करी लेवल टू 35.6 डिग्री सेल्सियस। आस्क क्लाइंट ओपन द माउथ। उसके बाद जो क्लाइंट है, क्लाइंट को बोलना है कि जो माउथ है, माउथ ओपन करने के लिए और जो थर्मोमीटर है वो प्लेस करना है अंडर टंग। 3 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद जो थर्मोमीटर उसको रिमूव करना है और क्लीन करना है फ्रॉम स्टेम टू ब्लड एंड रीड एट आई लेवल। उसके बाद जो थर्मोमीटर उसको शेक करना है फिर से, सो दैट मार्कर लेवल फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और जो थर्मोमीटर उसको डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में रखना है और जो यूज टिश्यू पेपर है, कॉटन बॉल्स है, उनको डिस्कार्ड करना और टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करना है ग्राफ शीट ऑफ टीपीआर रिकॉर्ड पे। जो टीपीआर शीट होता है उस पे जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करना है। तो ये प्रोसीजर है जब ऑरली जो है टेम्परेचर लेना होगा एक क्लाइंट का। नेक्स्ट इसके एडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या आता है कि अंडर टंग जो है इसमें अच्छी जो ब्लड सप्लाई होती है, गुड ब्लड सप्लाई, उससे क्या है कि करेक्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड। और इसमें क्या है कि देयर इज अ लेस चांस ऑफ बल्ब कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर, थर्मोमीटर कैन हेल्ड इजीली अंडर टंग, नो प्राइवेसी इज नीडेड। तो इसमें क्या है कि जब हम ऑलरेडी टेम्परेचर लेते हैं इसमें प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें क्या है कि देयर इज अ लेस चांस ऑफ बल्ब कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर एंड थर्मोमीटर कैन हेल्ड इजीली अंडर टंग। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि अब अगर कोई पेशेंट है, इसने टंग के नीचे नहीं रखा थर्मामीटर, इसने ऑरल कैविटी में रखा, उससे क्या है कि फॉल्स रीडिंग आ सकती है। और जो थर्मामीटर, अगर थर्मामीटर को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट नहीं किया है, उससे क्या है कि क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है एंड चिल्ड्रन कैन बाइट थर्मामीटर। Patient feels bad taste if disinfectant is not properly removed and patient feels tired by keeping it in a mouth. नेक्स्ट कंट्रा इंडिकेशंस। तो कंट्रा इंडिकेशन में क्या आता है, किन किन कंडीशन में, किन पेशेंट्स में ऑरली जो हम टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। लाइक अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या चिल्ड्रंस अंडर 6 इयर्स या पेशेंट्स विद कन्वल्जन्स और माउथ प्रेशर, या कोई पेशेंट उसको इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है या ऑपरेशन ऑफ माउथ, या एक्सट्रीमली वीक पर्सन हु कैन नॉट होल्ड, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कफ। तो इन सब कंडीशंस में क्या है कि ऑरली जो है टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, कंट्रा इंडिकेटेड है इन कंडीशंस में। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर। तो इसका प्रोसीजर है सेम। पहले पेशेंट को जो है प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो है हैंड वॉश करना है और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। उसके बाद मर्क्यूरी लेवल रीड करनी है और
एक्जिला जो है उसको ड्राई करना है विद टॉवल और टिश्यू पेपर, और जो थर्मोमीटर है वो प्लेस करना है एक्जिला में, सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर is well in contact with the skin while the patient's hand is held across the chest. Then wait for 5 minutes. उसके बाद 5 मिनट तक जो है वेट करना है. Remove the thermometer, clean from stamped blood and read it eye level at 1 degree Fahrenheit for or 0.3 degree Celsius. उसके बाद सेम ये है कि ये थर्मोमीटर को शेक करना है सो दैट द मर्क्यूरी लेवल फॉल्स बिलो 95, और जो थर्मोमीटर उसको डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में रखना है, और यूज जो टिश्यू पेपर है कॉटन बॉल्स है उसको उनको डिस्कार्ड करना है, और जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑन ग्राफ शीट ऑफ पीपीआर रिकॉर्ड. तो यह है प्रोसीजर ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर. तो इसके एडवांटेज क्या है? कॉजेज लेस डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, it is useful in children and in the client who cannot hold it properly. Taking hot and cold drink will not affect the temperature. No chance of cross infection, bad taste and biting of thermometer. तो इसके एडवांटेज क्या है कि इससे क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता है, या पेशेंट जो है वो बेड टेस्ट फील नहीं करता है इसमें, और जो नो चांस ऑफ बाइटिंग थर्मोमीटर, or taking hot and cold drink will not affect the temperature. तो यह एडवांटेज ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर. नेक्स्ट इसके इंडिकेशंस. तो इंडिकेशंस में क्या आता है? लाइक नियोनेट्स में जो है एक्सिलरी टेम्परेचर ले सकते हैं, इन्फेंट्स में, टोडलर्स, चिल्ड्रन, सिक पेशेंट्स या पेशेंट्स विद ऑरल इन्फ्लामेशन और वायर्ड जॉज, पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम ऑरल सर्जरी, और दोज हु कांट ब्रेथ थ्रू देयर नोज, irrational patients, those for whom other temperature sets are contraindicated, or mentally challenged or compromised individual. तो इन पेशेंट्स में, इन कंडीशंस में जो है एक्सिलरी टेम्परेचर ले सकते हैं. नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज. तो डिसएडवांटेज में क्या आता है कि जो एक्सिला है, द एक्सिला इज अ मॉइस्ट एरिया, सो ड्यू टू मॉइस्चर देयर इज अ चांस ऑफ false reading, and if the bulb is not pressed properly, go beyond the second fold and come in contact of ear, then chance of false reading. जो एक्सिला है, एक्सिला में जो है मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट एरिया है, उससे क्या है कि फॉल्स रीडिंग आ सकती है, और अगर हमने जो है थर्मोमीटर प्रॉपरली प्लेस नहीं किया उससे भी क्या है कि चांस ऑफ फॉल्स रीडिंग. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर बाय रेक्टम. इसके एडवांटेज क्या है? The rectum method is used when oral method is contraindicated, and it is most reliable method because there is a large amount of blood supply and less chance of ear contact. जब oral method contraindicated होगा तो उसमें क्या है कि सेकंड चॉइस जो है रेक्टम मेथड है, और ये जो है इट इज अ मोस्ट रिलायबल मेथड बिकॉज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई एंड लेस चांस ऑफ ईयर कंटैक्ट. डिसएडवांटेज क्या आते हैं इसमें? इसमें प्राइवेसी जो है, इट नीड्स प्राइवेसी देनी पड़ती है, इट नीड्स lubrication and chance of soiling of hands. If the rectum is loaded with fecal matter, we get false reading. नेक्स्ट है इसके कंट्रा इंडिकेशंस. तो कंट्रा इंडिकेशंस में क्या आता है? पेशेंट विद रेक्टल सर्जरी एंड इन्फ्लामेशन. अब अगर किसी पेशेंट को रेक्टल सर्जरी है या इन्फ्लामेशन है तो उससे उनमें क्या है कि रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं ले सकते हैं, या पेशेंट विद डायरिया, किसी पेशेंट को डायरिया होगा. When rectum is loaded with a fecal matter or patient's treatment with enema and bowel wash. तो इन कंडीशंस में जो है तो रेक्टल हम टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट इज टेम्परेचर बाय ईयर. Tympanic membrane जो है receives same blood supply which supplies to hypothalamus, so it reflects core body temperature, deep body tissue, and the ear is readily accessible. It permits rapid temperature reading in younger, confused, and unconscious. Suramin or otitis media does not significantly affects the temperature. नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फीवर. तो फीवर क्या है? जो बॉडी टेम्परेचर है, अब अगर वो
नॉर्मल से ज़्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल इज कॉल्ड फीवर, उसको फीवर बोलते हैं या हाइपथर्मिया। अब अगर उससे कम होगा, नॉर्मल से कम, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। एंड द पर्सन हैविंग फीवर इज इंडिकेटेड इज फेब्राइल। Fever can be categorized in different ways, like low grade fever. Low grade fever क्या है? Above 37.1 degree Celsius but below 38.2 degree Celsius. High grade fever like above 38.2 degree Celsius and hyperpyrexia higher than 40 degree Celsius. अगर किसी पेशेंट को 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है कि उसको हाइपरपायरेक्सिया है, या अगर किसी को 38.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है उसको हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। किन किन फैक्टर से जो है बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है? सो फर्स्ट वन इज एज। इसमें क्या आता है? इन्फेंट्स आर जनरली ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम चेंज। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, they are greatly influenced by the temperature of environment and must be protect from extreme change। एंड जो ओल्डर पीपल होते हैं आर रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, उनमें क्या है कि हाइपोथर्मिया का जो है रिस्क होता है फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस लाइक inadequate diet or a loss of subcutaneous fat, lack of activity and reduced thermoregulatory property। तो एज की वजह से क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज सर्काडियन रिदम्स और डायनाल वेरिएशंस। तो इसमें क्या है? बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे। जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता है थ्रू आउट द डे, लाइक एंड वेरिंग एज मच इज 1 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द अर्ली मॉर्निंग एंड द लेट आफ्टरनून एंड द पॉइंट ऑफ हाइस्ट body temperature is usually reached between 4 p.m. to 6 p.m. and the lowest is reaching during sleep between 4 a.m. to 6 a.m. Next one is exercise. Hard work or strenuous exercise can increase body temperature to as high as 38.3 to 40 degree Celsius। तो इससे क्या है कि एक्सरसाइज से क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्ट्रीनस एक्सरसाइज और हार्ड वर्क, इससे क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। जो पेशेंट स्ट्रेस्ड पेशेंट या एंक्शियस क्लाइंट जो होते हैं उनको जो है एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर होता है वो एलिवेटेड होता है, वो ज़्यादा होता है। एंड स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक nervous system can increase the production of epinephrine and norepinephrine, thereby increasing metabolic activity and heat production। स्ट्रेस से क्या है कि जब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट होता है, उससे क्या है कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, thereby increasing metabolic activity and heat production। नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी क्या है कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बॉडी टेम्परेचर, इससे भी जो बॉडी टेम्परेचर पे जो है इफेक्ट पड़ता है। लाइक इफ द बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ वेरी वार्म रूम, a client may be unable to regulate body temperature by heat loss mechanism and the body temperature will be elevated। Next one is hormones। Women usually experience more hormone fluctuations than men। जो वुमेन्स है इनमें क्या है कि जो फ्लक्चुएशंस होती हैं हार्मोन्स की, इनमें ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन होती हैं हार्मोन्स की। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन at the time of ovulation raises body temperature by about 0.3 degrees Celsius to 0.6 degrees Celsius above basal temperature। Okay, thank you।